अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रोडक्टिव डे का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि आज मेरे घर है कुछ दावत, आप ऐसे कह सकते हैं कि फातिहा वगैरह है, तो उसकी तैयारी है। कुछ गेस्ट आने हैं, तो सुबह से ही हम लोग आज तैयारी में लग चुके थे। ये मैं एक फ़्रूट बास्केट लाई थी, आप इसे फ़्रूट बास्केट भी कह सकते हैं। मुझे लग रहा है ये फ्राइंग के भी काम आ सकती है, जैसे कि कढ़ाई में हम कुछ फ्राई कर रहे होते हैं, उसमें मैं इसे रख दूँगी। जैसे समोसे वगैरह हैं या पापड़ वगैरह हैं, तो ईज़िली इसे हम फिर अगर निकालेंगे तो सब कुछ स्ट्रेन होके आराम से निकल जाएगा। तो ये 2 in 1 है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें फ्रूट रख रही हूँ। तो आज का दिन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, तो जल्दी जल्दी जो है मैं यहाँ अपने काम निपटा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये जो केले हैं ना, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप देती जाऊँ। वैसे तो आप ठेले पर भी देखेंगे उनके पास 2-2 3-3 दिन तक रखे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उनके पास जो केले हैं ये बनाना से ये ख़राब नहीं होते जितनी जल्दी हमारे पास घर में ख़राब होते हैं। तो इसके लिए मैंने मालूम भी किया, ठेले वालों से भी पूछा। वो कहते हैं बस ऐसे ही रखे रहने दें, ठीक रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, पानी नहीं लगना चाहिए। तो भी ये सब कुछ भी करके देखा तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने कहीं ये टिप देखी थी कि ये शायद ज़ुबैदा आपा जो थी उनकी शायद टिप थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि इसको जो इसका जॉइंट होता है ना, जहाँ पे सारे केले जो है ये जुड़े हुए होते हैं, इस चीज़ को जो है कवर कर दिया जाना चाहिए। जैसे एलुमिनियम फॉइल होती है उससे कवर कर दें, कोई भी पॉलीथीन बैग है आपके पास आप उससे कवर कर दें। लेकिन जब तक आप के पास केले हैं ना, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिस्से को कवर रहने दिया जाए। और क्या है कि इसके अंदर केले जॉइंट रहने चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। आप एक एक या दो दो जितने भी लेना चाहें लेके खाते रहें, और साथ साथ वो इसमें लगा रहे। तो वीक तक उनका ये कहना था कि जिस किसी का भी मैंने देखा था कि वीक तक जो है इस तरह से सही रहेगा। मैंने भी ये करके देखा था, लेकिन वो रमज़ानों में किया था तो वीक तो पूरा नहीं गुजरा था, 3 से 4 दिन में ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये जब तक रहे थे बिल्कुल ही ठीक रहे थे, और थोड़ा सा भी ये ख़राब नहीं हुए थे। तो ये अच्छी और बहुत यूज़फुल टिप है, आप लोग भी इसे ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये कितनी यूज़फुल रही। इससे आगे जो है थोड़ी सी वीडियो जो है आप लोगों को मेरी बेटी की वॉइस में मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ सेटिंग वगैरह कर रही थी, तो वो उसी ने अपनी आवाज़ में व्लॉग बनाया था, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। एक्चुअली हमने ना यहाँ चादर बिछा दी है फोम बिछाकर, और चेयर्स को ना हमने सामने लगा दिया है, और जो टेबल है ना उसको हमने यहाँ कर दिया, ताकि जो गेस्ट आएंगे ना हमारे वो खाना वगैरह यहाँ आराम से खा लें। तो फ़िलहाल ना हॉल की लुक कुछ इस तरह लग रही है। वैसे यूजली ना यहाँ टेबल होता है, डाइनिंग टेबल, और उसके पास ना चेयर्स लगी होती हैं, आपने देखा होगा व्लॉग्स में। डाइनिंग टेबल को हमने यहाँ सेट किया हुआ है, फ़िलहाल वैसे ही रख दिया, और इसमें ना सामान वगैरह है, और यहीं पर हमारा सामने किचन है। यहाँ प्रिपरेशन हो रही है पुलाव बनाने की। तो बस घर में कुछ गेस्ट आए थे, बहन वगैरह भी आई थी और कुछ गेस्ट थे, तो फिर मैंने यहाँ जो था जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाया था, जिसमें मैंने पुलाव बनाया था, रसमलाई बनाई थी, और कुछ बलोची टिक्का वगैरह बनाया था। बलोची टिक्का की रेसिपी तो मैं अपने जो मेन चैनल है उस पर दे चुकी हूँ, अगर आप फिर भी देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। पुलाव की रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। खाते हैं पुलाव का क्या है, पुलाव और बिरयानी जो भी मेरे हाथ से घी खाता है ना, चाहे वो रिश्तेदारों का या अपनी फैमिली का, तो क्या बोलूँ, जैसे पड़ोस वाले भी है ना, तो वो सब याद करते हैं। जहाँ जहाँ मैं घर पे रेंट पे रहकर आ चुकी हूँ ना, वो सब ही मेरे हाथ का पुलाव और बिरयानी याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हूँ या अलग से कुछ ऐसी चीज़ें डालती हूँ। मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, लेकिन होता बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस है। जो भी खाता है वो लाजमी तारीफ़ें करता ही करता है। तो इसीलिए तो आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे मेन चैनल पर भी आ जाइए, और वहाँ भी आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छी, बहुत आसानी, बिल्कुल घरेलू तरह की आपको रेसिपी मिलेगी, लेकिन बहुत जायके की होंगी। कुछ लोग हैं जो बिगनर्स हैं और जो कुकिंग करना सीखना चाहते हैं ना, तो वो भी वहाँ आके रेसिपी मेरी देख सकते हैं और बहुत आसानी से जो है तमाम रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं।
गेस्ट जो थे वो बस पहुंचने ही वाले थे, तो यखनी वगैरह तैयार कर ली थी, रस मलाई वगैरह सब बन गई थी, सिर्फ पुलाव को दम देना और चावल चढ़ाना यही रह गया था। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना यहाँ जो है पहले सारी तैयारी कर लूँगी और फिर जो है मैं पुलाव झटपट से चढ़ाकर उसे दम दे दूँगी। दम लग जाए फिर गेस्ट आ जाए फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो गेस्ट आते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ये कुकिंग के दौरान ही जो है मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो बहन के बच्चे वगैरह हैं ना, उन लोगों की एंट्री हो गई थी। टमाटोज भी आ गए, ये बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल तो गोल्ड के, लेकिन गोल्ड जो है वो लाखों में, ये बेचारा तो 300-400 का मिल जाता है आराम से। गोल्ड डायमंड नहीं तो ये तो आराम से 300-400 का मिल जाता है, तो ऐसे क्यों कहते हैं कि गोल्ड का उसमें मिल रहा है प्राइस में? 300-400 ज़्यादा होता है। जैसे नींद का सोना होता है, ज्वेलरी का फेक सोना है गाइस ये सब्जियों का सोना है। यहाँ पतीला धुल रहा है बड़ा वाला, ये वॉश होकर ही रखा होता है, लेकिन यहाँ ना बोर का पानी है तो उस वजह से ना इस पर वो आ जाते हैं स्पॉट्स वाइट कलर के, तो ये दोबारा से वॉश करना पड़ता है। लगन बोलते हैं इसको, लगन। इसको किसकी लगन? इसका नाम है लगन। इसे कुछ लोग फिश बोलते हैं और जैसे इसे फिश पॉट भी बोलते हैं और लगन भी बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में आप इसे लगन पतीला बोल सकते हैं पॉट बोल सकते हैं गाइस। चलो यहाँ वॉश हो रहा है, अब मैं आपको ना रसमलाई दिखाती हूँ। चलें 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 चलें, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। यही वाली है ना रसमलाई? इसकी वो कहाँ गई रसमलाई? अच्छा वो ना इसमें डिप हो गया है तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन ना इसकी बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट है, क्योंकि जब मामा बना रही थी ना तब उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया था। सो आई लाइक इट गाइस। आप इसे कुकिंग चैनल जो है ना हमारा, वहाँ जाके इसकी रेसिपी आप कंप्लीट देख सकते हो, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी, आप ज़रूर जाना और जाकर ज़रूर देखना। सो चलिए फ़िलहाल इतना ही, उसके बाद जब हमारे गेस्ट आएंगे हम खाना वाना यहाँ लगाएंगे और तब मैं आपको उनके बच्चों से भी मिलवाऊंगी। बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, उनसे भी बातें करेंगे और जब खाना वगैरह लगाऊंगी ना यहाँ पर तो अभी दिखाऊंगी। और अभी ना मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं, सो बस मैं अब जाऊँगी कपड़े चेंज करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि असर का टाइम हो चुका है। एंड आई थिंक हमारे गेस्ट आ गए हैं, मुझे आवाज़ आ रही है, तस्बीह की आवाज़ है, तस्बीह की आवाज़ है ना, ये देखते हैं। चलो कौन? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आओ अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉच ले आई? आप मेरी वॉच लेकर गई थी ना? आप कितनी प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, आप कितना प्यारा लग रहा हो। क्यों लग रही हो इतनी प्यारी है? इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? हेलो तो बोल दो तशबी, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो तशबी। नहीं बोलेगा, इसमें बोलो कैमरा में, ऐसे बोलो हेलो। नहीं तो अच्छा जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से एक क्यूट सी टिकटॉकर है या यूट्यूबर है आजकल, वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो उन्हीं की जो है यहाँ पर सब कॉपी कर रहे थे। ये छोटी सी क्यूट सी बेबी है ना, ये भी कॉपी कर रही थी, तो ये भी मैं सुना दूँगी। इस तरह से हमारा जो आज का दिन है वो, तो आज का जो दिन था मेरा वो इस तरह से ही गुजर गया। बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा, बहुत मसरूफ़ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी मैं करना चाह रही थी वो सब कुछ हो गया था। और बस फिर उसके साथ ही जो है फिर मेडिसन, और फिर मेरी मेडिसन वगैरह का टाइम हो गया, मैंने मेडिसन ली। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऐसे तो मैं तबीयत को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ, चलता रहता है जब तक कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। तो बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए,
और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अच्छा जी, ऐसे का जज़ाकल्लाह खैर। क्या